So, कशा आहे मंडळी? Once again, welcome in the electronics paper 2 का YouTube lecture series. The previous lecture we started the chapter number 1. Chapter number 1 में number system देखा था. So we have 4 types of number system. First one है decimal, binary, octal, hexadecimal. And उसमें हमने देखा था कि उसका base क्या आता है and range क्या आता है. Again उसके बाद हमने conversion का एक table देखा था. How we can convert a decimal into binary, binary into octal and octal to hexadecimal. इसके बाद हमने स्टार्ट भी किया था सम कन्वर्जन का टाइप. सो टोटल कितने कन्वर्जन से ने बोला था कि बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऐसे 3 टाइप के कन्वर्जन हमें करना है एक दूसरे के साथ. ऑक्टल सिलेबस में अभी नहीं. ऑक्टल जब आपका इंजीनियरिंग का सेमेस्टर 3 आएगा, दैट टाइम यू कैन सी दी ऑक्टल एज अ पार्ट ऑफ सिस्टम. लास्ट सेक्शन हमने खत्म किया था इट इज अ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. कोई भी बाइनरी नंबर आपको दिया होगा एंड उसका हमने कन्वर्ट किया था हेक्साडेसिमल, लाइक 10101100. इसका हमने कन्वर्ट किया था इजी. मेक श्योर प्रीवियस वीडियो किसी ने देखा नहीं होगा तो वीडियो देखना है, सो दैट इसकी जो सेकंड वाला आपको कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी वो समझ में आए. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं सेकंड वन, दैट इज दी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी. तो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ, वी हैव द न्यू टाइप ऑफ कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. लेट्स स्टार्ट विद वन एग्जांपल. हम लोग पीवाई क्यू एग्जांपल लेने वाले, सो डोंट वरी. तो स्टार्ट करते पहला एग्जांपल. पहला एग्जांपल क्या दिया? सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि ए, बी एंड सी, ये एक नंबर दिए. ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर हेक्साडेसिमल है कि नहीं? एग्जाम में कोई भी मेंशन करने वाला नहीं कि हेक्साडेसिमल है कि बाइनरी, कुछ भी नहीं. ए बी सी ये नंबर देने के बाद को डायरेक्टली डिफाइन नहीं होगा कि ये बाइनरी, ऑक्टल है, हेक्सा है या डेसिमल. यहाँ पे लास्ट में चेक करना है. यहाँ पे नंबर दिया 16, तो 16 मतलब हेक्साडेसिमल. ये बेस यहाँ पे जो नंबर दिया होता है ना कि 2, 8, 10 एंड 16, यहाँ पे 16 होगा ये नंबर, दैट इंडिकेट इट्स हेक्साडेसिमल. इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी के फॉर्म. कैसे कन्वर्ट करते याद. हेक्साडेसिमल मतलब 16, 16 मतलब 2 4, 2 मतलब होता है बाइनरी, 4 नंबर होगा उसका बिट्स. क्या बोला उन्हें? यहाँ पे 16 है, 16 मतलब आएगा 2 4, एंड 2 4 में 2 का मतलब होगा बाइनरी, 4 का मतलब होगा बिट्स. मतलब एबीसी को हम लोग बाइनरी में लिखेंगे 4 बिट्स के फॉर्म में. सिर्फ उन्हें देखा था बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करते थे, 4 4 का ग्रुप बनाया. तो अभी ए बी सी आप लोग लिखोगे 4 4 बिट के फॉर्म. तो कैसे लिखोगे? एकदम सिंपल है. हम लोग टेबल के ऊपर जाते हैं, जो टेबल हमने देखा था ना वहां पे जाते. चेक करो एबीसी का. आप यहाँ पे ए, तो ये ए का हेक्साडेसिमल टू बाइनरी चेक कर क्या है, 1010. ये बी का हेक्साडेसिमल टू बाइनरी देख क्या है, 101. ये सी का है 1100. बस खत्म. ये पहले से 4 बिट में, कुछ भी चेंज नहीं करना है. तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं 4 4 बिट के फॉर्म. लेट्स राइट डाउन इसका आंसर. ए का आंसर आएगा 1010, बी का आंसर आएगा 1011 एंड सी का आंसर आएगा 110. इसको एक साथ लिखते तो क्या आंसर आएगा? 1010, 1011, 1100. अब ये बाइनरी किसे पता चलेगा? यहाँ पे 2 लिखेगा, खत्म. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले कम से कम 3 मार्क्स के लिए. तो मेक श्योर 3 मार्क्स 50 से बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा वैल्यू. सो ऐसे इजी सम में कुछ भी मिस्टेक मत करो. ये तो सिंपल था. चाहते सेकंड एक और एग्जाम्पल के ऊपर, जो लास्ट ईयर में आया था उसको हम लोग सॉल्व करते हैं. 2 AF एंड 16 ऐसे दिए. ये सम आया था मार्च 2020 में. तो ऐसे 3 क्वेश्चन आए थे, उसमें से ये क्वेश्चन था. या आप लोग चैट बॉक्स में आंसर दो 2AF, ये हेक्साडेसिमल नंबर बिकॉज यहाँ पे 16 लिखा है, एंड ये PYQ पे. इसका आंसर बाइनरी में क्या आएगा? चैट बॉक्स में आंसर देना है आपको. मैं 30 सेकंड देता हूँ, 30 सेकंड के अंदर जो चैट बॉक्स में आंसर देना. मैंने पहले भी बोला था कि चैट बॉक्स में जितने स्टूडेंट्स आंसर देंगे उनके नाम हम लोग यहाँ पे वीडियो में डिक्लेयर करेंगे. मेक श्योर चैट बॉक्स में शुड बी एक्टिव. 2AF, अभी 2F में क्या होने वाला है लेट्स सी. ए तो ठीक है, सबको पता है, दैट इज 1010. एफ सबको पता है, टेबल में देखा तो एफ का आता है 111. हेक्साडेसिमल का टेबल देखो एफ, उसका बाइनरी कन्वर्जन देखो बाइनरी की कॉलम में, दैट इज 111, 4 कंटिन्यूस. लेकिन 2 का क्या होगा? अगर टेबल हमने फॉलो किया तो लेट्स टेबल फॉलो करते. हेक्साडेसिमल 2 देखना है, बाइनरी 2 नहीं, हेक्साडेसिमल 2 देखो.
उसका बाइनरी कन्वर्जन आएगा, दैट इज 10। तो मैंने बोला था कि जब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी होगा तो 4 बिट्स चाहिए, लेकिन 2 का कन्वर्जन 10 आता है। 10 मतलब 2 बिट्स, तो 10 और 2 बिट चाहिए। 10 मतलब हम 0 0 आगे लिख सकते हैं। 10 ये नंबर है, उसको 4 बिट में कन्वर्ट करना है, तो आगे 2 0 लिखो। 10 के पीछे 0 मत लिखो, 1000 होगा। 10 लिखा और 0 0 10 लिखा, आंसर इज 10 ओनली। सो मेक श्योर कि जब भी कोई बिट 2 बिट का, 1 बिट का, 3 बिट का होगा ना, इसको 4 बिट करना है। मेक श्योर लिखना कैसे, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, सो 2 का आएगा 0 0 1 0, इसका आएगा 1 0 1 0, एफ का आएगा 1 1 1। फाइनली कैसे लिखोगे? 0 0 1 0, 1 0 1 0, 1 1 1 1। दिस इज आंसर इन पाइन। कुछ लोग क्या सोचेंगे कि सर, अगर हमने टेबल में देखा तो आपने जो टेबल में दिया था ना, यहाँ पे, कि आपने टेबल में दिया था एफ, एंड एफ का आंसर कहता है 4 1। आपने ये भी बोला है कि हेक्साडेसिमल 4 बिट में लिखना है, लेकिन समझो गलती से हेक्साडेसिमल में 10 आ गया। गलती से हेक्साडेसिमल में 10 आ गया, कि एक नंबर दिया 10 और लिखा है 16। क्या दिया नंबर? 10 नंबर दिया है, 16 बोला है, मतलब हेक्साडेसिमल है। And 10 का अगर हमने देखा हेक्साडेसिमल, तो भाई ये 5 बिट में आता है। अभी आप लोग बोलोगे भाई 4 बिट में लिखना है, लेकिन 5 बिट का दिया है। 10 अगर मैंने हेक्साडेसिमल में लिखा तो उसका आता है 5 बिट में। लेकिन मैंने क्या बोला है कि 4 बिट के फॉर्म में लिखना है ना। 10 मत समझ, इसको 1 समझ, एंड 1 आएगा 0 0 0 1, एंड इसको 0 समझ, ये आएगा 0 0 0 0। एंड कंबाइन किया तो देख क्या आएगा, कंबाइन किया तो सेम आएगा रे भाई। देखना कंबाइन किया तो सेम आंसर आ रहा है, आगे का 3 जगह कुछ काम का नहीं है। तो जब भी ऐसा नंबर आएगा ना, जो आपके हेक्साडेसिमल के 0 to F इसके अंदर नहीं है, इसके बियॉन्ड है, तो उसको स्प्लिट कर। तो 20 आया मतलब 2 0 सेपरेट लिख, 20 का आंसर ही आएगा। 2 5 2 आया तो 2 5 2 सेपरेट लिख। मेक श्योर 0 to F इसमें से ही कन्वर्जन करना है, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। इसके लिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जाते आगे। ये तो PYQ था, लास्ट डे का सम था। एक और सम लेते, थर्ड वन, जो थोड़ा सा करेंगे। क्या दिया क्वेश्चन में? 2CD.45 एंड ब्रैकेट में लिखा है 60। इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल। ये देख के डिसाइड करो मत कि हेक्साडेसिमल है कि नहीं, मेरे को ये डिसाइड करके बोलना है कि हेक्साडेसिमल है। तो 2 का क्या आएगा? 0 0 1 0। सी क्या आएगा? तो सी का अगर टेबल देखा तो हम लोग देखते, डी क्या आएगा टेबल से देखते, 4 क्या आएगा टेबल से देखते, पाई क्या आएगा टेबल से देखते। लेट्स गो टू टेबल फर्स्ट। बहुत लोगों का टेबल बायाट नहीं है, लेकिन टेबल बायाट होना चाहिए। प्रैक्टिस करो, टेबल इजीली याद हो जाए। ठीक है, 2 का क्या था? 1 0, तो हम लोग इसके आगे 2 0 चिपका देते। देन उसके बाद था सी। सी का आंसर क्या है? 1 1 0 0, तो ये 4 बिट है। डी का आंसर क्या है? 1 1 0, ये भी आंसर है। फोर्थ, फोर्थ का आंसर क्या है? 1 0 0, तो आगे 0 थे। फाइव आंसर क्या है? 1 0 1, तो इसके आगे 0 थे। तो जितना कम बिट है उतना तुझे 0 यहाँ पे चिपकाना है। लेट्स कंटिन्यू विद द आंसर, डायरेक्टली जाते हैं next। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 का आंसर आएगा 0 0 1 0। सी का आंसर आएगा 1 1 0 0। डी का आंसर आएगा 1 1 0 1। फोर का आंसर आएगा 0 1 0 0। फाइव का आंसर आएगा 0 1 0 1। फाइनल आंसर क्या आएगा? 0 0 1 0, 1 1 0 0, 1 1 0 1, 0 1 0 0, 0 1 0। दिस इज योर फाइनल आंसर इन बाइनरी। तो अब तक समझा? तो आज के लेक्चर में हमने क्या कन्वर्ट किया? हेक्साडेसिमल कन्वर्ट किया बाइनरी। तो मेक श्योर ऐसे ही कन्वर्जन के मोस्ट जितने सम्स आए, लास्ट PYQ पेपर्स ओपन करो, कोई भी एक बुक ले लो, उससे ज्यादा से ज्यादा आपको सम सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने कॉलेज के क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना है। मेक श्योर कि इसका प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम करो। जितने प्रीवियस लेक्चर्स हमने दिए, सारे प्रीवियस लेक्चर आपको देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं विद वन मोर कन्वर्जन। थैंक यू सो मच।